एचआई पे ही कार्य करता था। उस पहचान में हमने अपनी पहचान दी और पहचान देकर वह प्रोजेक्ट बंद हो गया। 2012 से आज 2023 अभी तक सिर्फ अगर हम एनजीओ की बात करेंगे या गवर्नमेंट की बात करेंगे सिर्फ एचआईवी पर ही काम होता आ रहा है। क्या हमें एचआईवी नहीं हो सकता है? तो इतना अच्छा एसएजी ग्रुप ने हमारे बारे में सोचा। हो सकता है हमारे बीच ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जिनको कैंसर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं एसएजी ग्रुप का धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर मनोरंजन जी, विनीता मैम, कि उन्होंने आज इतनी अच्छी एक नई पहल की। क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2012 को मुझे मेरी पहचान मिली पहचान प्रोजेक्ट के द्वारा। 2012 से 2023 हो गया। आज तक सिर्फ गवर्नमेंट क्या हमें कैंसर नहीं हो सकता मेरे से भाई बहन होंगे जो कैंसर से जूझ रहे होंगे, उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं खुद अगर बोलूं तो मुझे भी जानकारी नहीं है कि कैंसर कैसे होता है, क्या सिम्टम्स हैं। तो आज एसएजी ने जो एक मुहिम चलाई है, हो सकता है आगे वाले समय में एसएजी काउंसलिंग प्रोग्राम रखे, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखे, जिसमें हमें बताया जाए कि कैंसर कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स है। तो हो सकता है कि हमारे जो भाई बहन जूझ रहे हैं वो उससे बच सके, उस तकलीफ से निकल पाए। तो बहुत अच्छा लगा, हमारे लोग यहाँ आए, साथ में और भी लोग थे, अलग एक सम्मान मिला, एक इज्जत मिली, एक अपनापन सा लगा। हम तो यही चाहते हैं हर जगह कि आप हमें स्वीकार करें। आज एसएजी ने हमें स्वीकार किया। हो सकता है एसएजी को देखकर और भी ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे और भी ऐसे अस्पताल होंगे जो बढ़कर आगे आएंगे। अगर आप झारखंड की बात करेंगे, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, एक भी ट्रांसजेंडर विंडो वहां पे आपको नहीं मिलेगा, या एक भी ट्रांसजेंडर टॉयलेट आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म में दे दिया गया है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सिर्फ फॉर्म भरने से हो जाता है क्या? चीजें तो बेहतर करनी होंगी आपको ना। अगर मैं अस्पताल जाती हूँ, वहां मेरे लिए शौचालय नहीं होगा, अगर मेरे लिए वहां पे विंडो नहीं होगा, तो मैं कौन सी लाइन में लग के अपनी पर्ची बनाऊंगी? मेल में नहीं जा सकती, फीमेल में नहीं जा सकती, कहाँ जाऊं? फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि अरे आप बदतमीजी करे, आप आगे। अरे भाई, आपने तो मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी। आप मेरे लिए जगह बनाएंगे तब तो मैं वहां जाऊंगी। तो जरूरी यही है। मैं एसएजी को धन्यवाद कहती हूँ कि एसएजी को देखकर हो सकता लोग जागरूक हों और हमारे लिए सोचे, हमारे लिए बेहतर करे। क्योंकि हम शुरू से आज तक लड़ते आए हैं सिर्फ अपने अधिकार के लिए। वैक्सीनेशन के टाइम पे भी यही हुआ कि वहां सभी लोग को वैक्सीन दिया था, हमारे समुदाय को वैक्सीनेशन नहीं दिया था। रीजन, हमारे पास आधार कार्ड नहीं थे। कोविड के टाइम पे मैं रांची से जमशेदपुर, जमशेदपुर से रांची, रांची से चाईबासा जाती थी, वहां जाकर डीसी को लेटर देती थी, तब जाके हमें वैक्सीन मिला। सोचिए, वैक्सीन का टाइम पे भी हम जूझे, लड़े। तो कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि हम जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो समाज से हमें निकाल दिया गया, घर से हमें निकाल दिया गया, हम अपने अधिकार। सरकार को मैं यही एसएजी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे लिए थोड़ा सा सोचे। हम आपसे कुछ नहीं मांग, यही कहते हैं कि स्वास्थ्य की जगह पे हमारे थोड़ा सा हमारे बारे में सोचा जाए। सरकार जो लगातार जो है आप लोगों को कह रही है कि विकास से जोड़ रही है, क्या लग रहा है, क्या गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कुछ कार्य कर रही है? देखिए, 2014 की बात करूंगी, नालसा जजमेंट आया था, उसमें सभी राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए थे कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने। आप हमारे पड़ोसी राज्य बिहार की बात कर लीजिए, उड़ीसा की बात कर लीजिए। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। मार्च मंथ सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए, और शायद सितंबर मंथ सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मेंस डे के लिए। बट इज देयर एनी मंथ फॉर ट्रांसजेंडर्स? देयर इज अ प्राइड मंथ इन अप्रैल, but are we celebrating, are we doing much about it? I think we should. This is high time we should. आज इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस जेंडर के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज बनता है। और बीइंग इनटू कैंसर केयर, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर, they came up that how can we go forward and help them. So अच्छा, ये दिमाग में कैसे है ट्रांसजेंडर को लेकर के आप? जी, इसके बारे में दिमाग में कैसे? जी, ये एक्चुअली एक सारी बीमारियां हैं। हाँ, सिर्फ कैंसर के लिए आप जो है ये कार्यक्रम क्यों? जी, बेसिकली वी आर into cancer care and it has about 22 cancer centers across India. और हम अगर एक्सपर्टीज़ लेकर आए हैं तो हम अपनी एक्सपर्टीज़ टू द फुलेस्ट हम देना चाहेंगे किसी भी क्लास के जनता को। सो हेंस ट्रांसजेंडर्स को। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम बनीता है और मैं एज अ रीजनल हेड फॉर ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन काम करती हूँ फॉर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन फॉर एचसीजी। तो पीछे कहानी है जो पिछले 1 साल से चलते आ रही है। मैं पिछले 2 साल से हेल्थ सेक्टर में पहली बार काम करने आया, एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल में, जहाँ मैं ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन पार्ट को देखता हूँ। एक बाइक से ड्राइव कर रहा था और अचानक मेरे दिमाग में ये आया
किसी सिग्नल पे मैंने किसी को देखा भीख मांगते हुए, तो इसके वजह से मेरे को अजीब सा लगा। एक छोटा बच्चा था जो भीख मांग रहा था। उसके बाद मैं गुनाह कहीं और जा गया, तो मुझे लगा कि कैंसर के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की बीमारी के लिए कोई जो है, किसी बच्चे को कैंसर हो सकता है तो किसी थर्ड जेंडर को कैंसर क्यों नहीं हो सकता। तो ये जहन में मेरी बात आई, मैं खुद में बहुत सोचा कैसे इसको प्रेजेंट करूं, कैसे सामने लाऊं। फिर जो मेरी फंक्शन मैनेजर है मिस बनीता, मैंने उनसे बात किया, उनसे मैंने पहली बार ये डिस्कस किया। धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने अपनी बात पहुंचाई कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो इस समुदाय के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए हम बेनिफिट दे पाएँ। तो फाइनली 1 साल की मेहनत के बाद एससीजी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ इस नतीजे तक हम पहुंच पाए हैं। आज हमने एक प्रिविलेज कार्ड लॉन्च किया। प्रिविलेज कार्ड में डॉक्टर कंसल्टेंसी तो बिल्कुल फ्री है, हमने कार्ड भी दिया है सबको, आपको जैसा देखा है। यहाँ तक कि इलाज में भी जो खर्चे होंगे उसमें भी बहुत हद तक हम उसमें छूट देने की कोशिश करेंगे। जो बन पाएगा, पूरे एससीजी ग्रुप से जो बन पाएगा इनके कैंसर इलाज के बेहतरी के लिए हम करने को तैयार हैं। इसका स्ट्रक्चर जो रेडी किया है पूरा, वो मेरी बॉस मिस बनीता ने किया है, जो मैंने आपको बताया है। इसके बारे में आपको काफी डिटेल से बता पाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे रेडी किया है। इस प्रोग्राम में जो बुलाए हैं, क्या आप सिर्फ थर्ड जेंडर को आप सुविधाएं दे रहे हैं या महिला पुरुष जो भी लोग? देखिए सर, महिला पुरुष जो हैं वो तो आ ही रहे हैं हॉस्पिटल, इलाज अपना करा ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी थर्ड जेंडर को हॉस्पिटल आते हुए, इसके पीछे की वजह क्या है इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बट हमसे जो बन पाया, हमने जो स्टेप लिया है, कदम उठाई है, वो तो आप बता पाएंगे वो स्टेप कैसा है, किस हद तक सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। बट हमने कोशिश की है इनको कुछ अच्छा बेहतर सुविधा प्रदान करने का। आगे क्या कुछ करने का इरादा है सर? आगे तो इसी तरह कुछ आ जाए हमारे समझ में तो बिल्कुल हम बताएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बॉस वनिता भी आई सकते हैं। फ्यूचर में जैसे और हम कुछ अच्छा करना चाहें तो इनके लिए बेशक करेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम मनोरंजन है, एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल, मैं मैनेजर ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन।